स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 9 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब का गोरख धंधा कर रहे 2 आरोपियों को 9 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं लक्कड़ बाजार निवासी एक युवक व नाबालिग बच्चे को भी गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी सर, बताइए आज सुबह क्या कार्रवाई हुई? आज सूचना मिली थी कि एक एक्टिवा गाड़ी है, उससे बल्क में अवैध शराब का सप्लाई की जा रही है। सूचना पर थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर नावे एवं टीम ने कार्रवाई करते हुए इस एक एक्टिवा से करीब 63 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को पकड़ा। इसमें एक मनीष उर्फ गुंडा है जो कि लक्कड़ बाजार कल्लनगंज वार्ड का रहने वाला है और एक नाबालिग आरोपी है। नवरात्रि उत्सव की शहर में तैयारियां की जा रही है। शासन ने अपने आदेशों में बदलाव करते हुए 15 फीट तक की प्रतिमा स्थापित करने के नए आदेश जारी किए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में बड़ी प्रतिमा तैयार करना मूर्तिकारों के लिए संभव नहीं है। शारदीय नवरात्रि को कुछ ही दिन शेष हैं। सभी और नवदुर्गा उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मूर्तिकारों द्वारा भी प्रतिमा निर्माण किया जा रहा है। गौरतलब है कि शासन के पूर्वादेशों के अनुसार 6 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती थी, लेकिन शासन ने अपने आदेशों में संशोधन करते हुए 15 फीट तक की प्रतिमा व बड़े पंडाल स्थापित करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मूर्तिकारों के सामने यह एक विडंबना भरी स्थिति है। शारदीय नवरात्र में मात्र 12 दिन शेष बचे हैं और इतने कम दिनों में विशाल प्रतिमाओं का निर्माण संभव ही नहीं है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के कारण प्रतिमाओं का निर्माण भी कम संख्या में किया गया है, जिससे मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति भी खराब है। सर अंतिम युग में अब टाइम है नहीं है और 6 से 10 फीट 15 फीट की भी बोल रहे हैं बनाने का, तो टाइम कहाँ हमारे पास में इतना। कितने फीट बनाने का बोला जा रहा है? अब 15 फीट तक के आदेश आ गया। 15 फीट तक के आदेश आ गए। अभी आपकी कितनी मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है? क्या अभी कोरोना के चलते कितना असर रहा है? कोरोना के चलते सर हमारा तो आधे से आधा काम खत्म हो गया। समझ लो कि ये कि हम 200-300 मूर्ति बनती तो 150 मूर्ति बनी। आपकी कितनी मूर्तियाँ बुक हो चुकी है? अभी है ना सर हमारी 10 से 15 मूर्ति है बुक। और पहले की मूर्तियाँ जो थी वो हमारा क्या होलसेल का रहता है थोड़ा बहुत, तो होलसेल वालों को दे देते हैं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन समिति ने मूंदी में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर उत्तम पाल सिंह पुरनी को ज्ञापन सौंपा। उत्तम पाल सिंह ने शिक्षकों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। अतिथि शिक्षक संगठन के खंडवा, पुनासा, किलौद, हरसुद आदि ब्लॉक के करीबन 100 अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह से मूंदी में भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान उत्तम पाल सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तम पाल सिंह ने अतिथि शिक्षक संगठन के सदस्यों की पीड़ा को गंभीरता से सुना, उनकी समस्या के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई और कहा कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि उचित मंच पर आपकी बात का पुरजोर ढंग से उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में लगी अतिथि शिक्षकों को संपूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अकुशल मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में उनकी जो मांगे हैं उनको नियमित करने की कांग्रेस के वचन पत्र में पहले भी उस दिन अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती कमलनाथ जी के गवर्नमेंट अभी तक वो नियमित हो जाते हैं। दूसरी बात आज की स्थिति में अगर स्किल्ड लेबर है उनको डेली वेजेस पे इतना पैसा मिलता है, बल्कि जो भारत का निर्माण कर रहे हैं, को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये डेली वेजेस के अगर गवर्नमेंट के नाम से उससे भी कम सोचने का विषय है। तो ये एक सोचने का विषय। जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आगे चल भारत का भविष्य होंगे, एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, बड़ा नेता बनेगा। तो जो लोग उनको बना रहे लोग आज परेशान
नियमितकरण के लिए हो, नियमितकरण के लिए तनख्वाह के लिए हो, तनख्वाह के लिए तमाम सुविधा और तमाम सुविधा शिक्षक वो है जिसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ को वेतन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वेतन सबसे ज़्यादा होना सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सुविधा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कहीं गांव में जाएंगे तो अगर किसी का अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी का गुरु जी का ही मान सम्मान है तो गुरु जी का ही है। तो कमलनाथ जी की अगर सरकार बनती है, कमलनाथ जी की भी प्राथमिकता है कि सबसे पहले ये काम करें और उनकी तमाम जो भी मांगे हैं की जाएगी कमलनाथ जी पूरी की जाएगी कमलनाथ जी की तो सरकार अगर बनती है तो। आज हम अतिथि शिक्षक संघ उत्तम पाल सिंह से ये अपना एक छोटा सा आवेदन दिया है कि पिछली बार जो कमलनाथ जी की सरकार जो बनी थी उनने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम अतिथियों के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव लाएंगे, पर कुछ कारणों से उनकी सरकार रही नहीं। तो हम उनके वचन पत्र में पुनः उनको याद दिलाना चाहते हैं कि विगत 12 सालों से हम जो अतिथि शिक्षक संघ कार्यरत है न्यूनतम वेतन पर, तो उनकी मांगे पूरी की जाए, उन्हें नियमितीकरण किया जाए, 12 महीने का वेतन दिया जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार की जो प्रस्तावित मांगे है उसमें ढील ना की जाए, क्योंकि ढील होती है तो ही ये हम जैसे आज मांग पे आए। तो यदि अपने वचन पत्र के अनुसार समय पे काम होए तो हमको भी अच्छा रहेगा, भारत सरकार के लिए अच्छा रहेगा, मध्य प्रदेश सरकार के लिए अच्छा रहेगा और हम अतिथि भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा। बहनों, इंदौर इच्छापुर हाईवे पर दो कार की आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला चिकित्सालय खंडवा रेफर किया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लिंगी फाटे के पास दो कारों की भिड़ंत हो गई, जिसमें इंदौर निवासी विश्वजीत पिता संजय सिंह को गंभीर चोट आई है। घायल को 108 से जिला चिकित्सालय खंडवा रेफर किया गया। सूचना मिलने पर बोरगांव पुलिस भी मौके पर पहुंची। चुनावी सभा के दौरान मानधाता विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने आम जनता से हाथ के पंजे की बटन को दबाने की अपील की। मानधाता विधानसभा 175 के बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल मानधाता विधानसभा में गांव-गांव पहुंचकर आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। नारायण पटेल भाजपा से कमल निशान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ग्राम फीफरी माल की एक सभा को संबोधित करते वक्त नारायण पटेल अपना चुनाव चिन्ह भूल गए। उन्होंने आम जनता से कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगाने की अपील कर दी। तो ये सारे बातें चीतें हुई है, मगर अब तुमको फूल 3 तारीख को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, फूल दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए, फूल दिखना चाहिए। और कंप्यूटर में था ना वो फिट है, वो क्या है। तो तभी अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत अपने शब्दों को संभालते हुए उन्होंने कमल के फूल की बटन दबाने की अपील की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। नारायण पटेल से हुई इस चूक से यह भी जाहिर होता है कि नारायण पटेल अभी तक कांग्रेस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। वहीं अपनी गलती का एहसास होते ही नारायण पटेल ने माफी मांगते हुए कहा कि कमल के फूल को जिताना है। गौरतलब है कि मानधाता विधानसभा सीट पर दोनों ही उम्मीदवार दमदार है। अब देखना यह होगा कि इस रण की बाजी कौन जीतता है। ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे में आग लग गई, आसपास की कॉलोनियों में धुआं ही धुआं हो गया। शनिवार की रात को ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की कॉलोनी वासियों का धुएं से दम घुटने लगा। रेलवे ब्रिज पर भी धुआं ही धुआं देखा गया। आग स्वतः लगी या किसी के द्वारा लगाई गई, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। रेस्टोरेंट बंद कर घर लौट रहे एक युवक से बदमाशों ने मारपीट की। आपसी रंजिश के कारण मारपीट की घटना बताई जा रही है। खंडवा के सिनेमा चौक क्षेत्र में रेस्टोरेंट बंद कर विशाल नाम का युवक अपने घर के लिए जा रहा था। उसी वक्त कुछ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक पर प्रहार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची व युवक को जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में नवनियुक्त ठेकेदार द्वारा मवेशी बाजार लगाया गया। इस दौरान मवेशियों की रेट लिस्ट न लगी होने के कारण खरीदार एवं बेचवार ठेकेदार को परेशान करते रहे।
बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को नवनियुक्त ठेकेदार द्वारा मवेशी बाजार का संचालन किया गया। इस दौरान मवेशी बाजार में ठेकेदार के द्वारा कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन भी किया गया। सैनिटाइजर का उपयोग कर ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज किया। मवेशी बाजार में पशुओं की खरीदी बिक्री की रेट लिस्ट न लगी होने से खरीदार एवं बेचवाल ठेकेदार को परेशान करते रहे। ठेकेदार ने पंचायत से रेट लिस्ट लगाए जाने की मांग की है। बोरगांव मवेशी बाज़ार आज पहला दिन था हमारा, पहला बाज़ार साप्ताहिक, तो व्यापारियों से काफ़ी बचबच करना पड़ा क्योंकि रेट लिस्ट नहीं लगी होने के कारण व्यापारियों से हमें हर बार यही रेट ये है, क्रय विक्रय का बैठक चिट्ठी ये है और काफ़ी सामना करना पड़ा। अगर पंचायत रेट लिस्ट लगा दे तो काफ़ी अच्छा होगा हमें। आपका नाम? नितिन जोकर। ओमकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा किनारे रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी शासन प्रशासन दोनों को ही नहीं है। ओमकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा तट किनारे रेत का अवैध खनन खुलेआम हो रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रालियों से रेत भरा कर जा रही है, लेकिन यह सब देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो यह अवैध खनन हो रहा है, इसकी जानकारी कैसे किसी को नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अधिकारियों के पास भी इस मामले में कोई सटीक जवाब नहीं होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वाकई में यह सब कुछ दिख नहीं रहा है या फिर देखा नहीं जा रहा है। मां नर्मदा की जय जयकार तो सभी राजनीतिक दल लगाते हैं, लेकिन अवैध खनन के मामले में सभी अनभिज्ञ हो जाते हैं। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर शाब्दिक प्रहार किए। मानधाता विधानसभा में उपचुनाव नजदीक है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा बैठक के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर रविवार को मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व खंडवा लोकसभा के पूर्व सांसद अरुण यादव, बड़वा विधायक सचिन बिरला, कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह, पूर्व विधायक राजनारायण सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने अपने संबोधन में कहा कि एकजुट होकर हमें मानधाता में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाना है। भाजपा सरकार झूठी घोषणाएं करती है, जिस पर कभी अमल नहीं होता है। मूंदी पुनासा को लेकर पहले भी घोषणाएं की गई, लेकिन वह पूरी ही नहीं हुई है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिसे विधानसभा में भाजपा ने भी स्वीकार किया है। भाजपा की झूठ फरेब की राजनीति है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा, लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को भाजपा ने साठ गांठ कर गिरा दिया है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि आने वाले दिनों में होने वाले मानधाता विधानसभा उपचुनाव में मुझे विजय का आशीर्वाद दे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। गलत काम करते हैं उनको 2018 में जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा लेके कांग्रेस ने वापसी करी थी, वो मुद्दा आज भी कांग्रेस लेके घूम रही है। बीजेपी जो है विधानसभा में तो स्वीकार कर रही है, मगर जनता के बीच बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया कि किसी का कर्जा माफ़ नहीं। देखिए, हमने तो आपके माध्यम से मालूम पड़ा था कि विधानसभा में जयवर्धन सिंह जी के क्वेश्चन पर माननीय कमल पटेल जी ने जवाब दिया है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ। ये तो आपने ही बताया, और समय अगर मिल जाता कमलनाथ तो जो बचा हुआ 1 लाख तो कर दिया था, अब तो सेकंड फेज शुरू कर रहे थे 2 लाख तक, तो माफ हो जाता। ये तो कांग्रेस हमेशा जो बोलती है वो करती है, करनी मानता तो इनका है। बीजेपी का पूरा संगठन उतर गया चुनाव में, मगर कांग्रेस का संगठन जो है अभी भी गायब है। ना आपके जिला अध्यक्ष दिखते हैं, ना शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिखते हैं। तो आज आपने क्या देखा है? माननीय अरुण यादव जी, लायंस क्लब खंडवा एवं लायनेस क्लब खंडवा द्वारा चलाए जा रहे लायंस सेवा सप्ताह के अंतर्गत रविवार को नेत्रदान जागरूकता एवं मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए सेवा सप्ताह संयोजक नारायण बाहेती ने बताया कि लायंस अध्यक्ष प्रमोद पुरी, सचिव प्रशांत राम स्नेही, कोषाध्यक्ष रितेश कपूर, लायंस अध्यक्ष आशा उपाध्याय, सचिव भावना महोदय, कोषाध्यक्ष रीता मौर्य के नेतृत्व में मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
जिला चिकित्सालय परिसर में मधुमेह जागरूकता एवं नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रमोद पुरी ने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग मधुमेह के शिकार हो रहे हैं। विश्व में मधुमेह से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल में परिवर्तन, गतिहीन जीवन शैली, अधिक मात्रा में जंक फूड के सेवन, सामान्य से अधिक वजन, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, जीन एवं पारिवारिक इतिहास के कारण मधुमेह रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही 64 व्यक्तियों के द्वारा नेत्रदान घोषणा पत्र भी भरे गए। एवं लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गत 3 दिनों से हमने विभिन्न गतिविधियाँ की है। आज 4 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ईश्वर लाल मुद्रा जी के दिशा निर्देश के अनुसार मधुमेह जागरूकता एवं नेत्रदान जागरूकता का हमने कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम से प्रभावित होकर जहां हमारी लायन मेंबर हर्षा ठाकुर जी ने नेत्रदान का घोषणा पत्र भरा, वहीं 64 अन्य व्यक्तियों द्वारा लायनेस एवं सदस्यों ग्रामीण जनों द्वारा नेत्रदान का फॉर्म भरा गया। मधुमेह के प्रति भी आज जानकारी देकर उन्हें अवगत कराया गया कि मधुमेह की बीमारी को साधारण न लें, उसकी जांच अवश्य कराएं, उसके उपाय बताएं। नेत्रदान लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उस प्रेरणा से 64 लोगों ने नेत्रदान की घोषणा की। उसके पश्चात लोगों को ब्लड और शुगर के लिए लोगों को बताया कि किस तरह नियमित दिनचर्या, साफ सफाई और योग के द्वारा वो इस रोग को 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान सरमेश्वर के जंगल में अवैध अतिक्रमण करने के लिए घुस रहे 90 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। वन मंत्री के क्षेत्र में सरमेश्वर के जंगल में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। जंगल में अवैध अतिक्रमण करने घुस रहे बड़वानी जिले के 90 लोगों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में कुल्हाड़ी, तीर कमान, फालिया, गोफन, मोबाइल, राशन सामग्री, नगद 2.25 लाख रुपए और 2 वाहन जब्त किए हैं। साथ ही पूर्व के मामले में शामिल 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पकड़ाए गए सभी 90 लोग बड़वानी जिले के निवाली थाना क्षेत्र के ग्राम काजल माता सुरतीपुर चिखल्या के निवासी हैं। यह कार्यवाही वन विभाग के मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की गई। जानकारी के अनुसार वन विभाग को शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़वानी जिले से बड़ी संख्या में अतिक्रमणधारी वन परिक्षेत्र खालवा के सरमेश्वर के जंगल में अतिक्रमण करने के लिए घुसने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही खालवा सहित गुड़ी, खंडवा से वन विभाग का दल बुलाया गया। उड़न दस्ते लगातार क्षेत्र में मुस्तैद रहे। इसी दौरान भगियापुर से सरमेश्वर जंगल की ओर जा रहे वाहन को संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली गई, तो उसमें जंगल कटाई में शामिल रह चुका आरोपी रमेश पिता सुरसिंह बारेला और फेंदा पिता गुंदराम दोनों निवासी ग्राम काजला माता सहित 16 लोग बैठे मिले। वहीं गाड़ी से हथियार भी बरामद किए गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि पीछे एक लोडिंग वाहन आ रहा है जिसमें 74 लोग सवार हैं। खबर मिलते ही टीम ने खंडवा सिंगोट के बीच घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा। दोनों वाहनों को खालवा वन परिक्षेत्र कार्यालय ले जाया गया। मामले में विभाग देर रात तक हिरासत में लिए लोगों के खिलाफ कार्यवाही करता रहा। हाथरस में हुई घटना के विरोध में युवक कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इसके साथ ही युवती को न्याय दिए जाने की मांग भी की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना से पूरे देश का दिल दहल चुका है। उसके बाद युवती की मौत होने पर बिना परिजनों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा युवती का अंतिम संस्कार रातम रात कर दिया गया, जिससे भी आम जनता में आक्रोश है। रविवार को खंडवा में युवक कांग्रेस ने नगर निगम चौराहे पर हाथरस में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन भी किया। युवक कांग्रेस की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस ने जिस तरह से बिना किसी को जानकारी दिए परिजनों की अनुपस्थिति में युवती का अंतिम संस्कार किया है, इससे भी सभी में रोष है, जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। यूपी की जो घटना है उसका कांग्रेस विरोध में आ गई है। कल जो है प्रियंका गांधी के साथ भी जो है पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की करी थी। पूरा देश आक्रोशित है। ये ऐसी विभत्स घटना है जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है
और फिर ऐसी घटनाएं जो है जो कहीं भी हो, सवाल इस बात का नहीं है कि किसके साथ हुई है, सवाल इस बात का है किसी के भी साथ हो, हम उस घटना का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बाले बाले रात के अंधेरे में उस बालिका का शव जला दिया और आज 3 दिन बाद आप कहते हो कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं, तो अब हम जांच किस बात की करेंगे? अब आप CBI लगा दो, चाहे इंटरनेशनल पुलिस लगा दो। अगर उसका शव आज होता तो उसकी फोरेंसिक जांच होती, उसका पोस्टमार्टम होता, लेकिन आपने अपना दुष्कृत्य छिपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए उस बच्ची की लाश को रातों रात जलाने के बाद ये काम किया कि आज आपने ये फोरेंसिक रिपोर्ट जारी कर दी और कह दिया कि साहब वो तो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और आज वहाँ लोगों को इकट्ठा करके आप पंचायतें कर रहे हो और ये कहना चाहते हो कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं, तो क्या वो बच्ची मरी नहीं? तो फिर वो बच्ची कहाँ गई? हम ये जानना चाहते हैं। हत्या तो हुई है, अब आपने आज अपने काले कारनामों से भले दुष्कर्म को छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन ये इल्जाम हमेशा जिंदा रहेगा कि योगी सरकार ने रातों रात वो उस बालिका की लाश को जलाकर अपने पाप को छिपाने का प्रयास किया और हम इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे। रहा सवाल प्रियंका गांधी जी के साथ यूपी की पुलिस ने जो गलत व्यवहार किया है, उसका भुगतान तो उस यूपी की पूरी पुलिस को और यूपी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। भैया दशहरा आने वाला है, बुराई का प्रतीक रावण जलाया जाता है, आपने भी यहाँ एक पुतला जलाया, किस तरह से देखिए? पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के पुतले को जलाया जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे देश में और जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकारें हैं पूरी तरह से परेशान हो गई है। आप मान के चलिए कि इस बार इस देश में जितने पुतले जलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के पुतले जलेंगे। आज जो विरोध था, किस बात का विरोध है? और ये जो पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक 19 वर्षीय बालिका के साथ जो जघन्य कांड हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में, और उसके बाद जो यूपी सरकार ने उस बच्ची का आधी रात को जो दाह संस्कार जो रीति रिवाज से नहीं होता फिर भी कर दिया, और उसके बाद उसके परिवार को बंधक बना के रखा, आखिरी तक बंधक बना के रखा। मीडिया वाले ने लड़ाई लड़ी, जब जाके उनको मिलने जुलने दिया जा रहा है। इसके विरोध में ये आज योगी सरकार का पुतला जलाया गया है और विरोध किया गया है। जिंदाबाद। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398।